बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ आ रही हैं पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे से भी आप पूछेंगे, हम पाकिस्तानी लोग वाकई आज़ाद हैं। हमारे भी हालात ऐसे ही हैं। कश्मीरियों की तो बाद में बात करेंगे, शायद उधर तो फिर भी कुछ उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। यहाँ पे आपको 4G सर्विसेज मिल रही हैं, वहाँ पे तो इंटरनेट नहीं है। यहाँ पे आपको स्कूल्स मिल रहे हैं, वहाँ पे तो बच्चे टाटों वाले स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको हर चौक पे एक हॉस्पिटल मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में मीलों दूर तक हॉस्पिटल नहीं है। उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है, वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी, वहाँ पे भी हमला हुआ है। बहुत ज्यादा लगा दी उन्होंने। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में लगाई गई या फिर कॉलेज में लगाई गई? तालीमी अदारा। तो क्या कॉलेज के अंदर सपोर्ट किन लोगों ने की, ये भी इनसे पूछे जरा। लोगों ने की? सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ। उस लड़की को सपोर्ट किया कर रहे थे वो। जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। कश्मीरी कह रहे हैं कि जी ये सारे रास्ते खोल दिए जाएं कारगिल और दूसरे, तो यासीन मलिक को रिहा करे ना भारत। यासीन मलिक को क्यों नहीं रिहा करते? फिर उनकी मिसेज जो आयशा हैं वो आके पाकिस्तान में या कहीं पे भी कोई भी बात कर रही हैं, किसी भी लेवल पे आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको आज़ाद करना चाहिए ना। जो दाइश खुरासान है ये एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग भी नहीं हैं और ये तालिबान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अफ़गानिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये रशिया के भी ख़िलाफ़ हैं। आपको पता है इन्होंने वो किया है। इंडियंस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि वो वहाँ से मुस्लिम्स को कम कर रहा है और इंडियंस को माइग्रेट ज़्यादा कर रहा है, जिस पे बहुत सारे इंडियंस अब कश्मीर में जो है, हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर में मूव हो चुके हैं और वो तब तक वहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक उनको मेजोरिटी नजर नहीं आएगी। नमाज और चीज़ है और त्यौहार और चीज़ है। एक मिनट मेरी बात कर, जब मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है वही नहीं हो जो नहीं जो है वही। ठीक है, फिर चले त्यौहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा कर लें। पूजा ऐसा तो हो ही नहीं है ना। होली देखे ना। तो अगर यही हालात रहे तो जाहिर बात है कि डेवलपमेंट उधर ज़्यादा होती नहीं। तो इधर के लोग भी यही चाहेंगे कि यार हमें भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, ज़्यादा चीज़ें मिलें, तो वो लोग उस चीज़ के लिए मूव ऑन करने की तो कोशिश करेंगे। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी मतलब स्ट्राइक्स वगैरह भी हों और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएं, हालात भी कुछ बड़ी अपसेटिंग न्यूज़ आ रही हैं पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है, वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी, वहाँ पे भी हमला हुआ है। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी और मंडे नाइट को, कल रात को इस पे हमला हुआ जिस पे गन फायर्स और काफ़ी ज़्यादा हुआ। और ये इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफ़गानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना, जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जिसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक। हम तो कहते हैं जी हमारी रिस्पेक्ट की जाए, तो किसी की किदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यही सिखा रहे हैं हम। क्या किसी के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ठीक है, इज्जत और वकार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है, मैं देखें आप बात को थोड़ा घुमा देंगे तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। मुझे आप मुझे हाँ ना में जवाब दें। जब मक्का के अंदर जब बात आई थी ना, जो हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जहाँ है
वो वहीं उनको हर चीज की इजाजत है। नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं, आप मुझे बता दें, अगर आपको कहते हैं नहीं, मुझे बताए ना रिस्पेक्ट किस तरह की रिस्पेक्ट करें आप हाँ, अगर हम किसी के मजहब को, हम किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। तो ये अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह आप देखें, कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर, ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये शायद मेरे सवाल को नहीं समझ रहे। आपकी बात को समझ रहे, मेरी बात करें। आप ये बताएं, मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं, तो देनी आप इज्जत, यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस, मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे सवाल वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें, लेकिन सवाल किया मैं उसका जवाब मैं लड़ा हूं आपके साथ। नहीं, लेकिन आपने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। आप पढ़ी लिखी बात है, छोटी सी बात है। नहीं, आप जो अपनी तरफ से, मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। अगर आप देखें कि ये जो आप इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को। एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। टीटीपी के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का किसी इलाके को कैप्चर कर लें, और ताकि जब किसी इलाके को कैप्चर करें तो हम ये पैगाम दे सकें कि जनाब हम हमारा कंट्रोल है, और अफ़गान तालिबान कह सकेंगे कि भाई हम वो हमारे पास नहीं है, वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये एक दिस इज़ अनदर जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन समझी जा रही है। और देखें टीटीपी जो तहरीक, किसी भी ग्रुप के पास कोई टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं है। सो जिसे आप कह सकते हैं, इनको आप इंसर्जेंट ग्रुप कह सकते हैं। और अब आप देखें कि अगर वो एक इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो ये चीज़ें कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हम कैपेसिटी